कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि आर्य का ऑपरेशन चल रहा होता है। अस्पताल के बाहर हर कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा है। हर सेकंड जैसे घंटों में बदल रहा है। अनु की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन फिर डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे पर राहत आ जाती है। आर्य अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान खुशी से भर जाता है, जैसे किसी ने उनकी जिंदगी वापस लौटा दी हो। डॉक्टर्स इजाजत देते हैं कि अब एक एक करके कोई भी आर्य से मिल सकता है। तभी मीरा आगे बढ़ती है, लेकिन अनु उसे रोक देती है। बहुत ही शांत लेकिन भावुक आवाज में वो कहती है, माँ, आप पहले जाइए। आर्य सर को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा आपको देखकर, लेकिन मीरा के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अनु की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, नहीं, सबसे पहले तुम्हें जाना चाहिए। तुम उसकी अर्धांगिनी हो। तुम्हारा हक सबसे पहले है। ये सुनकर अनु कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर वो आर्य के कमरे की ओर बढ़ जाती है। कमरे में जाते ही अनु की नजर जैसे ही आर्य पर पड़ती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आर्य धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सामने अनु को देखता है। उस पल में जैसे दोनों के बीच बहुत कुछ कह दिया जाता है, बिना कुछ बोले। अनु चाहकर भी उसे गले नहीं लगा पाती और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, सॉरी सर, मैं आपको हग नहीं कर सकती। डॉक्टर ने मना किया है, इन्फेक्शन का खतरा है। उसकी आवाज में छुपा दर्द साफ महसूस होता है। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। मीरा ये सब दूर से देख रही होती है और उसके मन में अजीब सी बेचैनी जन्म ले रही होती है। उसे अनु और आर्य के बीच की नजदीकियां अब खटकने लगी हैं। बाकी सब लोग धीरे धीरे घर लौट जाते हैं, लेकिन अनु और मीरा अस्पताल में ही रुक जाते हैं। माहौल शांत है, लेकिन उस शांति के पीछे कई तूफान छुपे हुए हैं। मीरा अकेले में बैठी होती है, उसकी आंखें नम हैं, लेकिन वो रो नहीं पा रही। दिल में दर्द इतना ज्यादा है कि आंसू भी जैसे साथ छोड़ चुके हैं। तभी अनु उसके पास आती है और उसे पानी का गिलास देती है।